बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो जनाब आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से बीफ शामी कबाब, वो भी रेशे वाले और परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। मैं आपको बताऊंगी पूरे तरीके, वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके ये शामी कबाब परफेक्ट से भी परफेक्ट बनते हैं। इनको आप नॉर्मली भी बना सकते हैं और ईद उल अज़हा आ रही है तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी होने वाली है। अगर आपके कबाब ठीक नहीं बनते, कोई ना कोई इशू आता है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसमें 750 ग्राम बोनलेस बीफ मैं डाल रही हूँ। ये आप देखें कि बिल्कुल फ़ैट इसमें नहीं है, विदाउट फैट होना चाहिए। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। और इसको मैंने वॉश कर लिया है सिरके और पानी में डिप करके, ताकि इसकी जो स्मेल सी होती है ना वो काफ़ी हद तक इससे कम हो जाती है। अब इसके बीच में सबसे पहले हम डालेंगे एक अदद प्याज। छोटे साइज़ की प्याज डालिएगा, साबुत डाल लें, काट के डाल लें, कोई मसला नहीं है। 4 अदद यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, वो मैं डाल रही हूँ और ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। अदरक मैंने मोटा मोटा काट के डाल दिया है, तकरीबन 60 ग्राम्स मैंने डाला है, यानी कि काफ़ी बड़ा पीस था। लहसुन मैंने डाल दिया इसमें एक पूरा, जो गट्ठी सी होती है ना वो मैंने छील के थोड़ी मोटी कूट के डाल दी है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे मसाले। सबसे पहले यहाँ पे डाल रहे हैं नमक, मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून और उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून भर के। अजवाइन इसमें आप डालिएगा 1/4 टीस्पून। अजवाइन आपके जो हाजमा होता है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही मैं यहाँ पे ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। मोटा मोटा कूट के मैंने हुशक धनिया डाला है, ये भी 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। अजवाइन मैंने अभी डाली है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था। अब आपने यहाँ पे 4 अदद जो गोल वाली मिर्ची होती है ना, ये आपने डालनी है। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, गरम मसाले डालने हैं। लेकिन मैं कैसे डाल रही हूँ, मलमल का एक छोटा सा कपड़ा मुझे मिल गया था घर में, ये लिया मैंने। इसके बीच में सारे गरम मसाले डालेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे डाल रही हूँ 12 अदद काले मिर्च साबुत। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ की दालचीनी की स्टिक, की छोटी छोटी हैं, टोटल मिला के एक बड़ा साइज़ हो जाता है। 7 से 8 लौंग हैं और 2 अदद बड़ी इलायची है। ये सब डाल के आपने घिरा लगा के इसको बीच में डाल देना है, पोटली सी बना के। इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप यहाँ पे पीसना होगा मसाला, तो हमें क्या होगा कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें मसाले अलग अलग से ढूंढ के निकालने पड़े। हम जस्ट ये पोटली निकाल लेंगे, कोई भी झंझट इसमें नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दी है जी दाल चना। चने की दाल मैंने ओवरनाइट इसको सोक किया था पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर पानी है। आपने कोशिश यही करनी है कि ओवरनाइट इसको सोक करें। आप ओवरनाइट सोक करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओवरनाइट नहीं कर सकते तो आप 4 से 5 घंटे इसको ज़रूर सोक कीजिएगा। जितना ज़्यादा सोक करेंगे उतना ये अच्छा होगा। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और पानी यहाँ पे इसके बीच में डाल देंगे 3 कप। 3 कप मैंने मेजरिंग स्पून के ही मेजरिंग कप्स जो होते हैं ना वो डाले हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। दाल चना मैंने यहाँ पे ली थी 1 पाव, या फिर आप कह सकते हैं 375 ग्राम्स। बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। अब आपने इसको पकाना है इतनी देर कि ये अच्छी तरह से हीट अप हो जाए पूरा प्रेशर कुकर। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसकी सीटी लगा देनी है, इसकी जो विसल होती है वो लगाइएगा। और उसके बाद आपने पहले 10 मिनट तेज़ आंच पे पकाना है। उसके बाद आपने कम से कम 40 मिनट्स आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, बिल्कुल दम वाली आंच नहीं रखिएगा। और हाँ, इसका ये भी होता है कि आपका प्रेशर कुकर कितनी जल्दी गलाता है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 45 मिनट्स के बाद देखें उतार लिया था इसको चूल्हे से। यहाँ पे हमने जो पोटली बीच में डाली थी इसको हमने निकाल लिया है, अच्छे से प्रेस करके निकालिएगा। और इसमें जो पानी है थोड़ा बहुत, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छे से बोटियाँ गल चुकी हैं, दाल गल चुकी है, बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। अब आपने पोटली इसको डिस्कार्ड कर देना है। सारा जो असर था ना गरम मसालों को इसमें आ चुका हुआ है। चलें जी, आपने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है और साथ साथ आपने इसको घोटना है। ये ख्याल रखिएगा कि आंच तेज़ नहीं हो, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो ये नीचे बहुत ज़्यादा गल सकता है। अच्छा, घोटने के लिए मैंने क्या लिया, ये आराम से हर घर में ये चीज़ अवेलेबल होती है, यानी कि कोंडी डंडे का ये जो डंडा होता है ना ये अवेलेबल होता है। इसको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है।
यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑफ करके इसको मैश किया था। देखें बहुत अच्छे से मैश हो चुका है। अगर दाल थोड़ी सी भी सख्त होती या फिर इसके अंदर जो मीट है वो थोड़ा सा भी सख्त होता, इसने बिल्कुल भी मैश नहीं होना था। बगैर किसी चॉपर के आपने आराम से इसको मैश कर लिया है। अब इसको आपने क्या करना है, बाउल में डालना है। बाउल पहले यहाँ पे मेरे पास छोटा था, उसके बाद मैंने इसको चेंज किया था बाउल और इससे बड़े बाउल में इसको डाल दिया था। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे। 3 लेमन ले लीजिए, उसका जूस बना लीजिए, निकाल लीजिए और वो इसके बीच में डाल दीजिए। बीज इसमें हरगिज़ नहीं होने चाहिए। हरा धनिया है काफ़ी सारा, मैंने तकरीबन 1 कप लिया है बारीक चॉप करके। उसके साथ ही पुदीने की 7 से 8 पत्तियाँ हैं, ज़्यादा नहीं डालनी है, ये ख्याल रखिएगा वरना कड़वाहट आ जाएगी। साथ यहाँ पे हरी मिर्चें हैं मेरे पास, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें तीखी हैं और साथ ही यहाँ पे लाल मिर्चें, हरी को ही लाल हो गई थी, बाहर में ड्राई होने के लिए रख देती हूँ तो ये ना रेड हो जाती हैं। ये 2 अदद ये वाली हैं। अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको 5 से 6 घंटे फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखिएगा, फ्रिज से बाहर नहीं रखिएगा। उससे क्या होता है जी, यहाँ पे हमारा मीट भी आ चुका है जो हमने रेडी किया था। मैं आपको बताती हूँ कि हमने फ्रिज में इसलिए रखा था कि जो हमने इसके बीच में लेमन जूस डाला था, हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें, उसका इसके बीच में टेस्ट इतना ज़बरदस्त आ जाता है ना अगर आप इसको रखते हैं। अब हम यहाँ पे इसके बनाएंगे जी कबाब रेडी करेंगे। उसके लिए आप हाथ से रेडी कीजिए। यहाँ पे ये कबाब बनाने वाला मेरे पास मोल्ड काफ़ी टाइम से पड़ा था, सो मैंने सोचा कि आज इसको यूज़ करते हैं। इसको हल्का सा चिकना कीजिएगा फिर यूज़ कीजिएगा। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊँगी, आपने वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान होता है। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहें तो वो एक बेस्ट वे होता है। इस तरह से इस मोल्ड के बीच में मैंने बना लिए थे कबाब। इसमें ये होता है थोड़े से मोटे कबाब बनते हैं। अगर आप बारीक कबाब पसंद करते हैं ना तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, हाथ से कबाब बना लें, कोई इशू इसमें नहीं होता है। मैंने रेसिपी शेयर करनी थी सो मैंने यहाँ पे ये मोल्ड यूज़ किया। इस तरह से मैंने कुछ कबाब इस तरीके से रेडी कर लिए, कुछ दूसरे तरीके से रेडी करूँगी। और दूसरा तरीका क्या है जी, बहुत ही मज़ेदार सा, एक ज़बरदस्त सा तरीका है। यहाँ पे मेरे पास घर में जो जार्स होते हैं उसका ढक्कन था, इसके ऊपर मैंने शॉपर रखा है, शॉपिंग बैग रखा है, हल्का सा इसको ऑयली किया है और इसके बीच में मैं इस तरीके से यहाँ पे कबाब रेडी कर रही हूँ। ऑयल इसके ऊपर लगाना ज़रूरी नहीं है, इसको चिकना करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप करना चाहें, जैसे कि मैं सोचती हूँ कि भाई परफेक्शन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि चिपक जाए जबकि चिपकता नहीं है, तो उस सूरत में आप यहाँ पे इसको चिकना कर लीजिए, कोई इशू इसमें नहीं होता है। हल्का से प्रेस करके अच्छी सी खूबसूरत सी शेप दे लीजिए और यहाँ पे देखिएगा कितनी आसानी से यहाँ पे बिल्कुल हमारा कबाब रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैं बाकी के भी सारे के सारे कबाब रेडी कर लूँगी। अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं वो बीच में इसके अंडा डालते हैं, लेकिन मैं इसमें अंडा नहीं डालूँगी। मैं इसके साइड पे इसके ऊपर कोटिंग करके एग की फिर फ्राई करूँगी। यहाँ पे ये कुछ कबाब हैं, बाकी कबाब मैंने रख दिए कि बाद में भी आराम से इसको फ्राई करेंगे। अभी मैं सिर्फ रेसिपी के लिए जितने कबाब करने थे वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और देखें कितने परफेक्ट से गोल मटोल से कबाब रेडी हो गए हैं। अच्छा जी, इनको अगर आप फ्रीज़ करना चाहें, आप इनको आराम से 6 मंथ्स तक फ्रीज़ कर सकते हैं, बट फ्रीज़ ना करें इतनी देर तो बेहतर है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मैक्सिमम 1 मंथ के लिए आप इसको फ्रीज़ कीजिए। अब यहाँ पे कोटिंग के लिए मैंने एग लिया है, एग के बीच में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्का सा नमक, ताकि ये फ्लेवरफुल हो जाए। आप भी इस तरह से कीजिएगा, बहुत अच्छे सा फ्लेवर बनेगा। ऑयल मैंने रख दिया हुआ है गर्म होने को और यहाँ पे कोटिंग करके मैं कबाबों की रख रही हूँ ऑयल के बीच में। अच्छा, यहाँ पे ऑयल का मैं आपको बताती हूँ, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपने आँच यहाँ पे बहुत तेज़ नहीं रखनी है, वरना ये जल जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। और हाँ, आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल भी आपने फ़ौरन से इसकी साइड नहीं पलटनी, आपने थोड़ा वेट करना है 1 से 2 मिनट, फिर इसकी साइड पलटनी है। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि जितनी बर्तन में गुंजाइश है ना उतनी ही बना रखिए, उतने कबाब इसके बीच में डालिए। और यहाँ पे देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त सा एक साइड से कलर आ चुका है। इसी तरह से दूसरी साइड से कलर करेंगे, कलर आएगा तो हमारे कबाब हो जाएंगे जी रेडी। और यहाँ पे कबाब हमारे तकरीबन हो चुके हैं रेडी। इसको हम निकालेंगे और इसको सर्विंग डिश में डालेंगे, इसको सर्व कीजिएगा। बहुत मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। और रेशा मैं अभी आपको दिखाऊंगी निकाल के कि रेशे कितने ज़बरदस्त इसके बने हैं, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इसके रेशे रेडी हुए हैं।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो हमारा मीट हमने बनाया था ना, इसमें डाला था, वो बहुत बड़ी बोटी नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि इसके रेशे बहुत बड़े आएँगे मुँह में और ये अच्छा सा आपको नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल भी इसका टेस्ट उस वक़्त अच्छा नहीं लगेगा, आपके मुँह में जाएँगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लिहाज़ा बोटी छोटी रखिएगा। और ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त हमारे रेशे बने हैं ना, बहुत मज़ेदार से कबाब हैं। आप यकीन कीजिए, ये देखने में तो हैं ही हैं अच्छे, लेकिन ये खाने में इतने ज़बरदस्त हैं, आप जिसको बना के खिलाएँगे ना वो आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें करेगा। जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपको मेरी ये एफ़र्ट पसंद आई है ना थोड़ी सी भी, तो आपने ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करना है आपने, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह निगहबान।